नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी 101 पर और मैं हूं दिव्या वर्मा। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग सुबोध गुप्ता के बारे में पढ़ेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कलाकार हैं, इम्पोर्टेंट कलाकार हैं, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए तो जाकर कर लीजिए, जिसकी लिंक इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएगी। तो चलिए फिर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सुबोध गुप्ता का जन्म 1964 ईस्वी को खगौल बिहार में हुआ था। ध्यान रखिएगा, इनका जन्म 1964 ईस्वी को खगौल बिहार में हुआ था। शिक्षा इन्होंने पटना से ली। अब ये बिहार के थे तो पटना से इन्होंने शिक्षा ली, पढ़ाई की। इनकी पत्नी का नाम है भारती खेर। सुबोध गुप्ता की पत्नी कौन है? भारती खेर हैं और ये भी एक आर्टिस्ट हैं, कलाकार हैं। यह कला जगत में बर्तन वाला के नाम से विख्यात हैं। सुबोध गुप्ता को बर्तन वाला के नाम से भी जाना जाता है। और ऐसा क्यों, यानी इन्हें बर्तन वाला क्यों कहते हैं, तो ये चीज़ अभी आप लोगों को आगे बताई जाएगी। इन्होंने हिमांशु धुलिया की फिल्म हासिल में भी काम किया है। तो हिमांशु धुलिया की जो फिल्म है जिसका नाम है हासिल, तो इसमें भी सुबोध गुप्ता ने काम किया है। तो ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। सुबोध गुप्ता अपने स्टील या फिर इस्पात के बर्तन से बने इंस्टॉलेशन कार्य के लिए प्रसिद्ध हैं। जो सुबोध गुप्ता हैं, ये स्टील के जो बर्तन होते हैं, स्टील या फिर इस्पात के जो बर्तन होते हैं जो घरों में यूज़ किए जाते हैं, कटोरी, ग्लास, बाल्टी, इन सब चीज़ों का इन्होंने अपने इंस्टॉलेशन में यूज़ किया है, प्रयोग किया है। इसीलिए इनको बर्तन वाला के नाम से जाना जाता है। क्लियर हुआ पॉइंट? आगे देखिए, यह अपनी कला में गोबर, गाय, रसोई घर के बर्तन जो अभी आप लोगों को बताए हैं, एम्बेसडर कार, कट्टा आदि प्रतीकों को एक नया और गहरा अर्थ दे चुके हैं। तो इन्होंने जो गोबर होता है गाय का, और गाय, रसोई घर के बर्तन, एम्बेसडर कार, कट्टा, इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल किया है। कैमोल्ड गैलरी की प्रदर्शनी में इन्होंने फाइबर ग्लास में लाइफ साइज गाय की मूर्ति बनाकर प्रदर्शित की। लाइफ साइज गाय का मतलब है जितनी बड़ी गाय वास्तव में होती है उतनी बड़ी मूर्ति इन्होंने गाय की बनाई है। और किस माध्यम में? तो फाइबर ग्लास माध्यम में। और ये मूर्ति कैमोल्ड गैलरी की प्रदर्शनी में इन्होंने प्रदर्शित की। ध्यान रखिएगा, सभी पॉइंट्स महत्वपूर्ण हैं, मैंने पहले ही आप लोगों को बता दिया है। इन्होंने एयरपोर्ट से लौटते हिंदुस्तानियों को देखकर पेंटिंग, मूर्ति शिल्प, इंस्टॉलेशन बनाए हैं। ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण पॉइंट है। जो सुबोध गुप्ता हैं, ये एयरपोर्ट से जो हिंदुस्तानी वापस लौटते हैं, इनसे ये काफ़ी प्रभावित रहे हैं और इस चीज़ का इन्होंने अपनी पेंटिंग, मूर्ति शिल्प और इंस्टॉलेशन में यूज़ भी किया है। तो ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण पॉइंट है। इन्हें एम्बेसडर कार ने बहुत आकर्षित किया। ये एम्बेसडर कार से काफ़ी प्रभावित रहे हैं। ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण पॉइंट है। इन्होंने प्रयोग के तौर पर दूध ढोती साइकिल, स्कूटर, मोटरसाइकिल, एम्बेसडर कार, इन सभी को ढाला है। तो ध्यान रखिएगा, सभी महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। 2008 में इनका चित्र 7 समुंदर पार सेफ्रॉन नीलामी में 34 मिलियन का बिका। तो इनका जो चित्र है 7 समुंदर पार, ये कितने रुपए में बिका? तो 34 मिलियन में। फिर 2014 में उनकी एक प्रदर्शनी NGMA नई दिल्ली में एवरीथिंग इज इनसाइड शीर्षक से आयोजित हुई। यहाँ पर ये इवनिंग लिख गया है, आप लोग सही कर लीजिए। एवरीथिंग इज इनसाइड शीर्षक नाम से इन्होंने प्रदर्शनी आयोजित की। कहाँ पर? NGMA यानी नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, नई दिल्ली में। ध्यान रखिएगा। और यह अपनी पत्नी भारती खेर के साथ में गुरुग्राम, हरियाणा में रहते हैं। ध्यान रखिएगा। इन्होंने पीढ़े या फिर पाटा, जो लकड़ी का पीढ़ा या फिर पाटा होता है, इसको केंद्र में रखकर पहला इंस्टॉलेशन बनाया। तो इन्होंने पीढ़े या फिर पाटे को केंद्र में रखकर पहला इंस्टॉलेशन तैयार किया। और इनकी अधिकतर कृतियाँ घर वापसी से जुड़ी हुई हैं। अभी आप लोगों को मैंने बताया है, ये जो पॉइंट यहाँ पर था कि एयरपोर्ट से लौटते जो हिंदुस्तानी हैं, इनको देखकर ये काफ़ी प्रभावित रहे हैं और इस चीज़ का इन्होंने अपनी पेंटिंग, मूर्ति शिल्प और इंस्टॉलेशन में इस्तेमाल भी किया है। तो वही चीज़ यहाँ पर दी हुई है कि इनकी अधिकतर कृतियाँ घर वापसी से जुड़ी हुई हैं। फिर आते हैं इनके चित्र। पहला चित्र है बरगद का पेड़, इसे बोधि वृक्ष भी कहते हैं, या फिर दी बनियान ट्री। और ये 20 फीट ऊंचा है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 20 फीट। और ये कहाँ पर बना हुआ है? तो NGMA के प्रांगण में स्थित है। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, नई दिल्ली के प्रांगण में स्थित है। फिर अगला चित्र है लाइन ऑफ कंट्रोल, मैं और मेरी माँ, वेरी हैंग्री गॉड, 7 समुंदर पार,
पोटैटो ईटर्स और 3 काउज। फिर द वे होम, दुबई टू मुंबई, बिहारी, माइंड सेट डाउन, गांधी जी के 3 बंदर, यूएफओ, 5 फायरिंग फॉर द ग्रीडी गॉड्स, व्हीकल फ्रॉम द 7 सीज। तो ये इनके सभी चित्र हैं, महत्वपूर्ण हैं, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर कुछ चित्र भी मैंने शामिल किए हैं। जैसे पहला चित्र है 3 काउज, तो यहाँ पर 3 साइकिलें आप लोगों को दिख रही होंगी, तो इसी चित्र को कहते हैं 3 काउज। फिर दूसरा चित्र है दी बनियान ट्री, जो बरगद का पेड़ अभी आप लोगों को बताया है, तो वही ये चित्र है। और देखिए इन चित्रों में इन्होंने जो स्टील के बर्तन होते हैं उन्हीं का इस्तेमाल किया है। कटोरी, ग्लास और बाल्टी, इन सब चीज़ों का आप लोग देख सकते हैं इस्तेमाल हुआ है। फिर अगला चित्र है माई मदर एंड मी, मैं और मेरी माँ। तो देखिए इस चित्र में जो गोबर के उपले बनाए जाते हैं उस चीज़ का इस्तेमाल करके यहाँ पर आकृति बनाई गई है। और इस चित्र को कहते हैं मेरी माँ और मैं, माई मदर एंड मी। और ये चित्र है, देखिए यहाँ पर बाल्टी, ग्लास, सब चीज़ों का इस्तेमाल करके ये बनाया गया है चित्र। और इसे क्या कहते हैं, वेरी हंग्री गॉड। तो ये हो गए इनके चित्र और यहीं पर ये वीडियो समाप्त होती है। आई होप आप लोगों को ये पूरी वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। किसी भी पॉइंट में अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो आप हमसे टेलीग्राम चैनल पर डिस्कस कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक, शेयर, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और फिर मिलते हैं दोस्तों ऐसी किसी नई वीडियो के साथ, तब तक आप जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।